अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल बीफ कोफ्ता। बीफ कोफ्ता रेसिपी बनाएंगे। कोफ्ता हमारा शुरू से आखिर तक बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार होगा, परफेक्ट तैयार होगा। ऐसे बनाएंगे कि कोफ्ता हमारा टूटेगा भी नहीं, खाने में फीकापन भी उसमें नहीं होगा, पूरे मसाले का जायका भी आएगा। और जब उसका शोरबा बनाएंगे ग्रेवी के साथ, बहुत मज़े का, देखने में भी खूबसूरत लगेगा, खाने में बहुत मज़े का तैयार होगा। और बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे ताकि जो नए देखने वाले हैं या जो लोग ज़्यादा मिकदार में बनाने से थोड़ा डरते हैं कि ज़्यादा मिकदार बनाएंगे तो सही तरीके से नहीं बनेगी, बाज़ार में बनवाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा खर्चा, उन सब के लिए ये आसान सी वीडियो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आपने इसी तरीके से हमारी रेसिपी को बनाना है। और कोई कमर्शियल सतह पे जो जैसे कोई कारोबार करना चाहे तो उनके लिए भी हमारी ये रेसिपी बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अपने कोफ्ता बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने कोफ्ते बनाएंगे। 10 किलो हमने गोश्त लिया, उसका हमने कीमा बनवा लिया। 1.5 किलो उसमें से हड्डी निकल गई, 8.5 किलो कीमा बाकी बचा, मशीन का कीमा है। तो उसमें हम 3 किलो प्याज, बिल्कुल चॉप किया हुआ प्याज का पानी हम रिमूव नहीं करेंगे, बीच में उसके शामिल करेंगे। 1 पाव हमने ले लिया सब्ज़ मिर्च, इसको बारीक चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप करके ये इसमें हम शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्च को। 1 पाव हमने ले लिया है अदरक को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया हमने, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन हमने ले लेंगे 1 पाव, इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके ये इसमें शामिल कर देंगे। बेसन हमने ले लिया 2 प्याली, 2 आम साइज़ की प्याली ले लिए, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब खुश्क मसाला जार शामिल करते हैं। नमक हमने ले लिया है 8 खाने के चम्मच, धनिया ले लिया 8 खाने के चम्मच, कुटी मिर्च ले लिया 8 खाने का चम्मच, काली मिर्च हमने ले लिया अधकुटी 3 खाने के चम्मच, गरम मसाला पाउडर ले लिया 3 खाने के चम्मच, साबुत ज़ीरा 3 खाने के चम्मच। इस सारे मटेरियल को, सारे सामान को हम अच्छे से खूब मिक्स करेंगे, मजबूत हाथ से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला हर तरफ रच बस जाए। जैसे मसाला अच्छे तरीके से मिक्स होगा तो फिर इसका जायका अच्छा आएगा। मसाला मिक्स करने के बाद हम अपने पसंद के मुताबिक कोफ्ते सारे अपने मटेरियल के तैयार करके रख लेंगे। अभी कढ़ाई में हमने ले लिया घी हमारा जैसे गर्म होगा तो हम इसमें एक एक करके सारे कोफ्ते हम इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे। कोफ्ते फ्राई करने में अक्सर लोगों के कोफ्ते टूट जाते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका कोफ्ता बिल्कुल जुड़ा हुआ, बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार होगा। दरमियाना से हमने इसको फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा गहरा कलर नहीं हमने किया। सारे कोफ्ते फ्राई करके रख लेंगे। अब हम अपना दूसरा मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने ले लिया है 2.5 किलो प्याज, इसको मोटा सा काट लिया, एक बर्तन में रख लिए। सब्ज़ मिर्च 1 पाव ले लिए, लहसुन और अदरक 1-1 पाव ले लिए। टमाटर हमने ले लिए 1.5 किलो, बड़े स्लाइस इनके बना लिए। उसमें 1 लीटर हम पानी शामिल करके इसको चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल इसकी गलाई करने के बाद इसका हम पेस्ट अपना तैयार कर लेंगे। जूसर में अच्छे तरीके से इसको चला के अच्छे से इसका पेस्ट तैयार किया। अभी हम इसमें सिर्फ अपना यही मसाला पकाएंगे, कोई इसमें और चीज़ नहीं शामिल की। मसाले का अच्छे से घी बाद में डालेंगे, अच्छे से इसका पानी खुश्क करेंगे। अब जो हमने जिस घी में अपने कोफ्ते फ्राई किए थे वही घी हम इसमें शामिल करेंगे। करीब 1.5 किलो घी हम अभी इस वक्त इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले को। अब खुश्क मसाला जात इसमें शामिल कर लेते हैं। 7 खाने के चम्मच हमने नमक ले लिया है, नमक आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। सुर्ख मिर्च पाउडर हमने लिया है 10 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 8 खाने के चम्मच, ये इसमें शामिल कर देंगे। तेज पत्ता 2 अदद, हल्दी पाउडर ले लिया 8 खाने के चम्मच। ये सारे इसमें मिक्स करके ये सारे मसाले हम इस वक्त मज़ीद और इसमें कोई और मसाला नहीं शामिल करेंगे। अभी धनिया और हल्दी जो है ये पकेगा तो इसका जायका अभी बाहर निकलेगा, तो अभी इसलिए हम ये पहले चीज़ें ये शामिल कर रहे हैं। इस सारे मसाले को हम अच्छे से पकाई करेंगे, इसकी अच्छे से भून जाए।
इसकी खुशबू आना शुरू होगी तो फिर हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। अभी हम दही ले लेंगे, 1 किलो दही इसमें शामिल करके मसाले के हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जितना अच्छा मसाला भुनेगा, ज़बरदस्त मसाला बनेगा तो हमारे कोफ्ते तैयार होंगे। अब जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो सारे इसमें शामिल कर देंगे, इंशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो अभी हम इसको अच्छे से चम्मच के साथ हिलाएंगे। भुनाई हमारी मुकम्मल हुई है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ, अच्छे तरीके से सारा हमारा मटेरियल जो है मसाला कोफ्ते के साथ अच्छे से लग जाए। उसी दौरान में 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई भी हो जाएगी। अभी हमने गर्म पानी अलग से चूल्हे पे गर्म किया, करीब 5 लीटर पानी इसमें शामिल कर देंगे। मज़ीद अगर आप अपना शोरबा थोड़ा पतला बनाना चाहें या गाढ़ा बनाना चाहें, उसके मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च हम 1 खाने का चम्मच ये इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन आधा घंटा हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था दरमियानी आंच पे। गरम मसाला 3 खाने के चम्मच ये हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च बिल्कुल आखिर में, इससे इंशाल्लाह जायका उसका ज़्यादा मज़े का तैयार होगा। सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब बिल्कुल आखिर में हम सब्ज़ धनिया बारीक काट के ये ऊपर डाल देंगे। इसके 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त बीफ कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। देखें, देखने में भी खूबसूरत है, खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़े के लगेंगे। शोरबा भी ज़बरदस्त है, उसमें चिकनाई मुकम्मल है। इसी तरीके से आप ये रेसिपी बनाएं। और नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स में राय का इजहार कर दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, दूसरों में शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।